जय श्री पितृदेवाय नमः। साथियों, भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक 15 दिन का विशेष समय होता है, जिसे हम पितृपक्ष के नाम से जानते हैं। यह केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि पूर्वजों को स्मरण करने और उन्हें तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध अर्पित करने का सबसे पावन अवसर है। लेकिन एक प्रश्न अक्सर सभी के मन में उठता है, जो पितृ अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हो, यानी जिनका निधन समय से पहले दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या, आग या किसी असामान्य कारण से हुआ हो, उनका श्राद्ध कहाँ और कैसे करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे अकाल मृत्यु पितरों का श्राद्ध क्यों विशेष होता है, इसे कहाँ करना चाहिए और सही विधि क्या है। गरुड़ पुराण में उल्लेख है, पितृ भूलोक पर आते हैं और तर्पण से तृप्त होते हैं। मान्यता है, यदि श्राद्ध और तर्पण सही तरीके से किया जाए तो पितृ की आत्मा को शांति मिलती है और परिवार को उन्नति व सुख की प्राप्ति होती है। अकाल मृत्यु वाले पितरों को शांति दिलाने के लिए श्राद्ध अनिवार्य है, अन्यथा परिवार पर संकट, क्लेश और बाधाएं बनी रहती है। दुर्घटना, आत्महत्या, हत्या, जलकर, विष, युद्ध आदि में मृत्यु, इन्हें अकाल मृत्यु पितृ कहा जाता है। इनके लिए विशेष तिथि और विशेष स्थल की आवश्यकता होती है। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि ऐसे पितृ प्रेत योनि में रहते हैं और तब तक मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाते जब तक उनके लिए विधिवत श्राद्ध व तर्पण न किया जाए। फाल्गु नदी और गया जी में पिंडदान करने से 3 पीढ़ियों तक के पितरों को मोक्ष मिलता है। प्रेतशिला पर्वत का विशेष महत्व है। यह वही पवित्र स्थान है जहां अकाल मृत्यु पितृ को पिंडदान किया जाता है। यहां जाकर पिंड चढ़ाने से पितृ को प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। सत्तू से बने पिंड का विशेष महत्व होता है। तर्पण, जल, तिल, कुशा और काला तिल का प्रयोग करना चाहिए। दिन में ही पिंडदान होता है। सूर्यास्त के बाद कोई कर्म नहीं किया जाता। संध्या काल के बाद वहां रुकने की अनुमति नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि सूर्यास्त के बाद वहां पर अलौकिक शक्तियां सक्रिय हो जाती है, इसलिए शाम ढलने से पहले ही सारे कर्म समाप्त कर लेने चाहिए। चतुर्दशी तिथि, जिसे घायल चतुर्दशी भी कहते हैं, उस दिन प्रेतशिला वेदी पर विधि विधान से पिंडदान, पंडित के मार्गदर्शन में तर्पण, पिंडदान और हवन करना चाहिए, जिससे पितरों को मुक्ति, परिवार को दोष मुक्ति और सुख शांति प्राप्त होता है। यदि कोई गया जी ना जा पाए तो घर पर क्या करे? गंगा जल, तिल, कुशा, छत्तू से तर्पण करे, ब्राह्मण भोजन और दान करे। गरीबों, गौ, कुत्तों और कौवों को भोजन कराना चाहिए। मंत्र ओम पितृभव स्वाधा का जप करना चाहिए। घर पर किया गया कर्म गया जी जितना फलदायी तो नहीं है, परंतु पितरों की आत्मा को शांति जरूर मिलती है। साथियों, पितृपक्ष केवल कर्मकांड नहीं है, बल्कि अपने पूर्वजों को याद करके और उनके प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर है। विशेषकर जिन पितरों की अकाल मृत्यु हुई हो, उनके लिए प्रेतशिला पर्वत पर किया गया श्राद्ध और तर्पण अत्यंत फलदायी होता है। आइए इस पितृपक्ष 2025 में हम सब अपने पितरों की स्मृति में श्रद्धा, विश्वास और सच्चे मन से श्राद्ध करें, ताकि वे जहां भी हो हमें आशीर्वाद देकर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। जय पितृदेवाय नमः।